दी। मैं सैमसंग में जॉब करता था, मैंने अपने लाखों रुपए की नौकरी इनके कहने पे छोड़ दी मैंने, और पार्टी के कामकाज में लग गया। 2 पार्टी के ऑफिस थे, उनका सारा खर्चा ऑलमोस्ट 80% तक मैं खुद पर्सनली बियर कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने अमरीश की बजाय नारायण दत्त शर्मा को टिकट क्यों दिया, इसका खुलासा हम आगे करेंगे। और यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल का वो एसएमएस देखने के बाद आप भी अमरीश चौधरी की ही तरह यही कहेंगे कि ईमानदारी की राजनीति के नाम पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के साथ सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात किया है। अमरीश चौधरी ने आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बदरपुर में आम आदमी पार्टी के लिए किराए पर दफ्तर लिया, जिसका किराया वो अपनी जेब से भरते रहे। बदले में उन्हें क्या मिला, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि केजरीवाल ने टिकट देने का जो आधार बताया, क्या वो उनके ईमानदारी के दावे से मेल खाता है। आप लोकपाल को जाके शिकायत कर। उमेश पाटिल, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आखिर क्या था केजरीवाल के उस एसएमएस में जिसने अमरीश चौधरी के पैरों तले से जमीन खिसका दी? क्या था उस एसएमएस में ऐसा कि अमरीश के आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से भरोसा उठ गया? दरअसल अमरीश का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने फोन से एसएमएस कर उसे ये जानकारी दी कि असल में बदरपुर सीट करोड़ों रुपए में बिक चुकी थी। बदरपुर सीट से पहले 5 कैंडिडेट के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद अमरीश तन मन धन से आम आदमी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए थे। देश को बदलने का जज्बा लेकर सड़कों पर भाषण जारी थे। केजरीवाल अब तक अमरीश की नजर में आदर्श थे, एक ऐसे शख्स जो मुल्क को नई दिशा देने जा रहे थे। बदलने के लिए आप और हम दोनों भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं, हमें आपका साथ चाहिए। लेकिन ये ख्वाब 15 सितंबर को एक झटके में टूट गया। बकौल अमरीश, केजरीवाल भी राजनीति के कालिक से अछूते नहीं रह पाए। हमारे जैसे हजारों युवा अरविंद की एक आवाज पे, क्योंकि ये अन्ना जी से जुड़े हुए थे, हम लोगों ने इन पे भरोसा किया। हम सब ने अपना कामकाज, घर परिवार छोड़ के इनके लिए लग गए कि हमें लगा वाकई ये भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। बट आज हम लोग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मैंने जो आरोप लगाया उसका मैं सबूत आपको दिखाना चाहता हूं। अमरीश शॉर्टलिस्ट हो चुके थे। अब आम आदमी पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक इलाके में ऑनलाइन वोटिंग होनी थी और जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते उसी को बदरपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया जाना था। वोटिंग भी हुई, लेकिन वोटिंग के बाद अचानक 15 सितंबर को अमरीश चौधरी पर बिजली टूट पड़ी। उन्हें पता चला कि एनडी शर्मा को आम आदमी पार्टी ने बदरपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इन्होंने पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का कहा था, मीडिया में भी और वेबसाइट के माध्यम से ही बताया था कि कोई भी अपना नॉमिनेशन भर सकता है। नॉमिनेशन के बाद पूरा बैकग्राउंड चेक होगा, फिर इंटरव्यू करवाएंगे और जो वहां के लोकल एक्टिव वॉलंटियर्स हैं वो वोटिंग करेंगे और इस आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। मगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वोटिंग हुई, 60 to 70% वहां के जो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मुझे 1 नंबर पर रखा। प्रेफरेंशियल वोटिंग थी, 1 नंबर पर रखा, बट इन्होंने कोई रिजल्ट आउट नहीं किया। सीधा इन्होंने मीडिया को दे दिया कि ये हमारे कैंडिडेट हैं एनडी शर्मा। अमरीश हैरान थे क्योंकि वोटिंग का रिजल्ट अभी तक आया नहीं था। पसोपेश में अमरीश ने केजरीवाल को उनके नंबर पर एक एसएमएस किया। कितना पैसा लेकर और किस आधार पर बदरपुर का सीट आपने एनडी शर्मा को दिया है? ये देखिए, ये वही एसएमएस है जो केजरीवाल को उनके मोबाइल फोन पर भेजा गया था। 15 सितंबर 2013 को यह एसएमएस दोपहर 3:53 पर अमरीश ने अपने मोबाइल फोन से केजरीवाल को भेजा था। लेकिन इसका जो जवाब आया उसने अमरीश को झिंझोर कर रख दिया। इस एसएमएस का जवाब 3 मिनट बाद यानी दोपहर 3:56 पर आया। 2 करोड़। हाँ, उसके बाद जब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया,
वोटिंग हुई, वोटिंग का रिजल्ट उन्होंने शो नहीं किया कि किस उम्मीदवार को कितने नंबर मिले और किस आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इन्होंने मीडिया को रिपोर्ट दे दी कि ये एनडी शर्मा को हमने बदरपुर से टिकट दे दी है। तो हमने उनको बहुत फोन किया, उन्होंने नहीं फोन उठाया, ना मनीष जी ने उठाया, ना अरविंद जी ने फोन उठाया। फिर अरविंद जी के नंबर पे, व्यक्तिगत नंबर पे हमने SMS किया उनको कि आपने बदरपुर की सीट कितने रुपए में दी है, तो उनका रिप्लाई आता है 2 करोड़ रुपए में। तो इससे मैं बहुत क्षुब्ध हो गया। जी हाँ, अगर ये फोन की रिकॉर्डिंग होती तो केजरीवाल ये कह सकते थे कि आवाज उनकी नहीं है। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन होता तो केजरीवाल ये कह सकते थे कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन SMS तो सीधे एक फोन से दूसरे फोन में भेजा जाता है। इसमें न तो भेजने वाले के नंबर से छेड़छाड़ हो सकती है और न ही भेजे गए शब्दों से। और अमरीश के पास केजरीवाल को भेजा गया SMS और उसका जवाब दोनों बतौर सबूत मौजूद हैं। मैसेज केजरीवाल के 9953 से ही आया था। ये वही फोन नंबर है जिसे अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते हैं। यानी SMS के जरिए केजरीवाल ने ये साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी में भी पैसा ही पैमाना बन गया है। बदरपुर की सीट बाकायदा 2 करोड़ रुपए में बेची गई है और सीट की इस खरीद फरोख्त में सही उम्मीदवार तो छोड़िए, आम आदमी पार्टी ने खुद अपनी बनाई गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है और आम आदमी पार्टी के साथ साथ खुद केजरीवाल राजनीति के रंग में रंग चुके हैं। उमेश पाटिल, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर नीरज कुमार जो कि बाप पार्टी के चेयरपर्सन हैं वो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनीता गोदारा जी जो कि पहले टीम अन्ना में थी वो जुड़ रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अमरीश जी भी जुड़ रहे हैं, वही शख्स जिन्होंने आखिरकार अरविंद केजरीवाल को वो SMS भेजा था। और हमारे साथ विजय जौली जी वरिष्ठ नेता बीजेपी के भी जुड़ रहे हैं। शीतल, आप अपना सवाल। बिल्कुल आंचल, वाकई यकीन नहीं होता कि ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही का नारा देने वाली आप पार्टी के अंदर ये सब कुछ घटित हो रहा है। और आप पार्टी के मुखिया ने, जैसा कि अमरीश बता रहे हैं, उनका SMS आपने इस रिपोर्ट में भी देखा जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भेजा कि आखिर किस आधार पर आपने बदरपुर की सीट के लिए मुझे शॉर्टलिस्ट करके फिर